अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बहुत अर्से बाद आपसे मुलाकात हुई है और उसका रीज़न ये है कि मेरे दो एग्ज़ाम से बड़े टफ़ किस्म के थे, सॉलिड किस्म के थे और उन्हें करना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से आजकल मैंने जो है ना अपना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो भी डीएक्टिवेट किया हुआ है, कोई महीने से ऊपर हो गया। और उसके साथ साथ मैंने बताया आपको एग्ज़ाम देने थे, तो वो उसकी तैयारी के लिए ना वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तो मैं सोचा था कि यार एक ही दफ़ा एग्ज़ाम से फ्री होके तो फिर मैं जंप इन करूँगा टू मेकिंग व्लॉग्स एंड ऑल। तो इसलिए मैंने सोशल एक्टिविटीज़ को बड़ा ही मिनिमाइज़ कर दिया था। तो वापस आ चुके हैं और आज का जो व्लॉग है, मैं लंदन की बस में बैठूँगा आज। शेफर्ड्स बुश जो एक जगह है, जो मैंने हसन के साथ व्लॉग बनाया था, पता नहीं मेरा सेकंड या थर्ड व्लॉग था। तो उसमें हम शेफर्ड बुश से चले थे। तो अब मैं बस में, ये आपको लंदन की बस में टॉप फ्लोर का जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसके ऊपर बैठ के मैं आपको एक उसकी जर्नी कैप्चर करते हैं पूरी, साथ साथ इंफॉर्मेशन भी देता चला चलूँगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। ऐसा होता है कि एक ब्रेन होना तो उसको लगता है कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है, सही डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जानना होता है कि शायद आपके पास कोई बेटर आइडिया है, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर हम उसको ऐड इन करें तो चलें आएँ, आपको सैर करवाता हूँ इंशाल्लाह यू लाइक द ब्लॉग। तो जी हाँ, हम सवार हुए अपर डेक पर शेफर्ड्स बुश से और हमने बस जो ली थी दैट वाज 94। दो बसेस जा रही थी हमारी मंजिल की तरफ। पहले मेरा प्लान था हम उतरेंगे मार्बल आर्च, फिर मेरा प्लान हुआ हम उतरेंगे ऑक्सफोर्ड सर्कस, फिर मेरा प्लान हुआ हम उतरेंगे पिccadilly सर्कस। फिर जहन में ये आया कि बॉस पिccadilly सर्कस उतरे तो वहाँ से जो ट्रेन लूँगा उसके लिए वापस मुझे ऑक्सफोर्ड सर्कस आना पड़ेगा। तो ये व्लॉग ख़त्म करूँगा मैं ऑक्सफोर्ड सर्कस पर। तो चलें जी, बस के ऊपर बात करते हैं कि इस बस पर आपने जब ट्रैवल करना हो तो यहाँ पर एक होता है ऑयस्टर कार्ड, या तो आप वो लेते हो, टच सिस्टम होता है। अब मेरे ख़्याल से, बेसिकली मेरा ख़्याल नहीं, मुझे कंफर्म है कि आप नीचे ड्राइवर को पे नहीं कर सकते। या तो आपका बैंक कार्ड, टच वाला बैंक कार्ड चलेगा, या तो आपका ऑयस्टर कार्ड चलेगा। ऑयस्टर कार्ड टॉपअप हो जाता है। टॉपअप आप आराम, कोई भी शॉप होती है जैसे पाकिस्तान में ग्रॉसरी शॉप होती है, उसके बाद ऑयस्टर का लोगो लगा होता है। आप उधर जाते हो और वहाँ पर जाकर वो कार्ड टच करते हो और वो आपको पैसे जितने भी आपने 10 पाउंड 5 पाउंड जितने भी डालने वो आपको डाल देता है। तो आप उसके बाद उस कार्ड को यूज़ कर सकते हो। होता ये है कि जब मैं पहले इस कंट्री में जब जॉब पर जाता था तो काफ़ी मेरे काम होते थे जो ट्रेन में, बेसिकली ट्रेन ट्रैवल कार्ड बनवाता था जो कि ट्रेन में भी यूज़ हो जाता था। और लंदन में ये है कि 6 जोन है, 6 जोन है। हर जोन में हर जोन की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी डिफरेंट पड़ती है, यानी कि सेंट्रल लंदन सबसे एक्सपेंसिव है और हम सेंट्रल लंदन के एरिया में ही हैं। तो आपको जोन वाइज़ आपको कार्ड जो है टॉपअप करवाना पड़ता था। तो पहले जब मैं यूनिवर्सिटी जाया करता था तो मैं क्या करता था, 141 पाउंड का, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था, विद स्टूडेंट डिस्काउंट इट यूज्ड टू बी अराउंड 90 पाउंड समथिंग था। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो ख़त्म कर दिया और ट्रैवल कॉस्ट काफ़ी महंगी कर दी। तो अब वो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। तो अब सिस्टम ये हुआ कि आप डेली बेस के ऊपर अगर बसेस में बैठ रहे हो तो बसेस का पड़ता है 7 पाउंड एंड 70 पेंस पूरे दिन का। अगर आप एक बस चेंज करते हो, 2 करते हो, तो वो पूरे दिन का आपको 7 पाउंड 70 पेंस चार्ज करता है किसी भी जोन में पहुँचे तो। अब जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में आपका जो ट्रैवल कार्ड है वो डिफरेंट चार्ज करेगा, तो उसकी जो अमाउंट है वो डिफरेंट होगी। आपने बस ये याद रखना। और जो अंडर ट्रेन जो है वो है अंडरग्राउंड जैसे होगी, ओवरग्राउंड होगी, इनके चार्जेस डिफरेंट हैं। तो जब आप यूके आएँ तो आपने ये चीज़ें जहन में ज़रूर रखनी है। और साथ साथ ये बाजी जो ऊपर पीछे आपकी जिनकी वॉइस अभी पीछे से आ रही है, ये जो है आपको बस स्टॉप्स के नाम लेती चली जाती है, और आप अगर भूल जाएं कि कहाँ उतरना है तो आपको रिमाइंडर एक मिल जाता है इस बाजी के थ्रू। तो तो खैर, और इसके ऊपर एक स्क्रीन भी लगी होती है, और समटाइम्स आपने इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, बिकॉज़ कभी कभी टेक्निकल इशू होने की वजह से ना
उस स्क्रीन पर नाम आ रहा होता है स्टॉप का, ना ही ये बाजी बोल रही होती है। तो आपने क्या करना है, आपने मेक श्योर करना है, अगर आपको कोई स्टॉप का नहीं पता तो आप नीचे ड्राइवर से पूछ लें और ड्राइवर को बता दें स्टॉप का नाम, और ड्राइवर इतना ऐसे, और अगर आप ऊपर भी बैठ रहे तो ड्राइवर क्या करेगा, उस स्टॉप पर पहुँच कर शाउट कर देगा, आपको बता देगा दिस इज़ योर स्टॉप, तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स मेक इट इजी। अच्छा खैर, जब अब आ जाएं इस रोड की लेन्स पे, यहाँ पे जितनी लेन है आपने अपनी गाड़ी जो है अपनी लेन में चलानी, ठीक है, और आप यहाँ पर गलत और ओवर स्पीड ड्राइविंग नहीं कर सकते, बिकॉज़ यहाँ पर जगह जगह कैमरास हैं। मैं आपको आगे जाके कैमरा भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो स्पीड कैचिंग कैमरा होते हैं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं। और सेंट्रल लंदन में मेरे ख़्याल से पूरे जोन सेंट्रल लंदन का है 20 जोन, लाइक आप 20 की स्पीड पर माइल्स में गाड़ी चला सकते हैं। तो इससे ज़्यादा अगर आप ओवर स्पीड करते हैं तो यहाँ पर ड्राइविंग का ज़रा थोड़ा सिस्टम दूसरा है। अव्वल तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, सेकंड उस लाइसेंस के 12 पॉइंट्स हैं, तो 12 पॉइंट्स के अंदर से अगर आप ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ते हो या कोई आप ओवर स्पीडिंग करते हो तो ओवर स्पीडिंग का 3 पॉइंट्स होते हैं, तो वो आपके लाइसेंस पे लग जाते हैं। अगर वो लग गए तो पीछे रह जाते हैं 9 पॉइंट्स। आप अपना जो लाइसेंस है उसको डेंजर जोन में मत डालें। इन लेन्स का जो रोड पर हैं बनी हुई हैं इनका ख्याल रखें। और यहाँ पर दूसरी बात ये है कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं और जो साइकिलिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है पूरे यूके में, और स्पेशली सेंट्रल लंदन में तो स्पेशल उनकी लेन भी बना दी गई हैं। जैसे बस लेन के अंदर लोग गाड़ी वालों को अलाउ नहीं होता कि वो अपनी गाड़ी जो है ड्राइव कर सकें, लेकिन साइकिल लेन जो है इनके साथ ही थोड़ी सी मर्ज की होती है इन लोगों ने, तो वो उसको इतना एक एक्सेप्शन मिली होती है कि यार मैं लाइक वो वहाँ पर चला सकते हैं। खैर लंदन जो है पूरा चल रहा है कानून के ऊपर, और यहाँ पर देख सकते हैं आप पुलिस का कोई नाका नहीं लगा हुआ जो आपको रोके और आपको जी साइड पर लेकर जाके तो आपका टाइम भी वेस्ट करे या कुछ भी। यहाँ पर सारा सिस्टम कैमरे से चल रहा है। तो ये है वो कैमरा बॉक्स जो ओवर स्पीडिंग कैच करते हैं। नीचे लेंस लगी हैं, छोटी छोटी लाइंस लगाई हुई हैं उन्होंने, और मतलब कि चेक करने के लिए, और आपको रिमाइंडर भी मिल जाता है कि पीछे मैं कैमरा मिस कर दिया, तो कैमरा लगा हुआ है। तो आप अपनी स्पीड को 20 के अंडर रखते हैं, और हर कैमरा के नीचे इन्होंने स्पीड मेंशन की होती है कि ये कैमरा इस स्पीड तक हमने ऑटोमेटिक इसको हमने सेट किया हुआ है। तो अगर आप उसके ओवर स्पीड पर चलेंगे, अगर ज़्यादा स्पीड पर चलाएंगे तो वो आपकी गाड़ी को कैप्चर कर लेगा, और 1 या 2 या 3 दिन के बाद आपको एक लेटर आएगा जिसके अंदर पूरी गाड़ी की पिक्चर होंगी और डिटेल होगी, टाइम होगा, और आपकी स्पीड जो उसने ओवर ली होगी तो वो आपको सेंड कर देंगे, एंड देन यू हैव टू पे द पेनल्टी फ़ी एज वेल। तो गाइस ये मेरे राइट हैंड साइड पर आ गया है हाइट्स पार्क। ये हाइट्स पार्क का वो वाली एंट्रेंस है जहाँ से मैं साइकिलिंग करके मैं और हसन अपने मेरे ख्याल से सेकंड व्लॉग वहाँ से हम अंदर की तरफ गए थे। तो यहाँ से राइट हैंड साइड पर हमारा जो है हाइड पार्क शुरू हो जाता है, और इसके साथ काफ़ी लाइक बस स्टॉप्स आते रहते हैं। आप अगर एक मिस भी कर दें तो थोड़े फासले बाद दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। और लंदन में ये है कि लाइक आप जब आते हैं तो आपको वॉक करने की आदत होनी चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि लोग यहाँ पर बड़ा प्रेफर करते हैं वॉक को, और यहाँ पर इतना टेम्परेचर गर्मी का नहीं है कि आप वॉक करते हुए आपका दिल घबराए या आपका करने का दिल ना करे। तो आप खुशी से भी करते हो एज़ फार एज़ आपका स्टेमिना अच्छा है तो। Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away.
I know we could both do better. Wish you would've left me here. Now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause it's not enough. और जी हाँ, अब मेरे राइट हैंड साइड पर आ गया मार्बल आर्च का भी ब्लॉग मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। ये राइट हैंड साइड पर जो एक बिल्डिंग है ये है मार्बल आर्च की, और वंस अगेन मैंने इसका ब्लॉग कवर कर लिया हुआ है। और ये जो सामने से रोड आ रही है, हमने यहाँ से, ये है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की हम लाइक अगेंस्ट आ रहे थे। अब तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कस की तरफ। तो हमने वॉक की थी मार्बल आर्च की तरफ उस ब्लॉग के अंदर। If you could change my mind, I would do it in a heartbeat. That's if you really love me. Setting fire to my brain, wondering how I'm to blame. You're the one who doesn't dream, so why are you always sleeping? I remember when you said you're afraid of what's ahead. What happened to ride or die? I asked and you just start crying. How are you acting so surprised? Haven't you seen? जी हाँ, मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर आ गया सेल्फ्रिजेस, और सेल्फ्रिजेस के साथ बहुत यादें हैं। यादें इस तरह की हैं कि यहाँ पर मैंने जॉब भी की हुई है, और आई स्टार्टेड माय वर्क हियर इन 2011, और मैं यहाँ पर रहा था 2015 तक, और काफ़ी इंजॉय किया। बेसिकली इस जगह पर जॉब मिलना एक मुश्किल काम रहा था, लेकिन अल्लाह ताला का अल्लाह हैज़ बीन रियली काइंड टू मी, और जॉब भी मिली और मज़ा भी किया, और काफ़ी गुड एंड बैड मेमोरीज़ भी रही हैं। तो खैर दैट वाज द प्लेस आई वर्कड, एंड यहाँ से मुझे काफ़ी, ये जो रोड था, अब आप देखते चले जाएं कि यहाँ पर कितने पैदल चलने वाले लोग हैं। ये सब लोग वॉक को एंजॉय करते हैं, और जैसे जैसे हम ऑक्सफोर्ड सर्कस की तरफ जा रहे हैं ये रश बढ़ता चला जाएगा। Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away. I know we could both do better. Wish you would've left me here. Now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it. और ये जो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर बिल्डिंग शुरू होगी, ये लंदन कॉलेज ऑफ फैशन है, और यहाँ पर भी मैंने एक दफ़ा ट्राई की थी एडमिशन लेने के लिए, लेकिन नहीं हुआ था, बड़ा टफ था यार यहाँ पर। और खैर मेरी जो शॉर्ट कोर्सेज थे इस कॉलेज के साथ रहे हैं, और मैंने उनको कंप्लीट किया, और सर्टिफिकेशंस भी रही हैं मेरे पास इनकी। और खैर हम पहुंच चुके हैं ऑक्सफोर्ड सर्कस, और ये देखें यहाँ पर फुल रश है, और दुनिया शॉपिंग के लिए आई है। वंस अगेन अब समर जो है एंडिंग की तरफ जा रहा है यूके का, तो लोग भी बस जल्दी यहाँ पर आकर जो इसके समर के लास्ट दिन चल रहे हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं मेरी तरह।
और गाइस ये था आज का लंदन का व्लॉग और अब हम नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे वेरी सून इंशाल्लाह। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह आई सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। खुश रहें, इर्द गिर्द ख्याल रखें सबका और बस देखते रहें और दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। I asked and you just start crying.